जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आप जानते हो कि वेब सीरीज़ हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, ये सभी एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं कि व्यूज़ ज़्यादा कहाँ से आएंगे। और इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा है कि भारत को किसी भी तरह से तोड़ा जाए। भारत में देखो ना कितना इजी है, किसी भी बड़े व्यक्ति को अगर बदनाम करना है तो कितना इजी है, बस उसके ऊपर चारित्रिक लांछन लगा दो। अब बापूजी के ऊपर जो इस तरह की सीरीज़ें बन रही है, वो समाज को बापूजी से इतने सालों तक दूर रखा, पर ये बापूजी से समाज को हमेशा के लिए दूर रखना चाहिए। संतों पे ही क्यों चारित्रिक लांछन लगते हैं? समाज उसको इजीली एक्सेप्ट भी कर लेता है कि नहीं ये बाबा लोग तो ऐसी होती है। इसे भारत के संतों की छवि उनके दिमाग में गलत बन जाए, इसलिए ये उनका बहुत ही गहरी साजिश है। क्योंकि संस्कृति को हमारे सामने रिप्रेजेंट कौन करता है? संत। और जो समाज को संत से दूर करना चाहते हैं, इस षड्यंत्र से हमें सावधान रहना चाहिए। संतों की सच्चाई हमें खुद भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जो फैक्ट सामने आए हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जो दूसरे तथ्य सामने आए हैं, तथ्य तो सामने आए ही है, पर वो लोगों तक पहुंचे ही नहीं। जिन तक बापूजी की सच्चाई पहुंचेगी, वो मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, बापूजी के केस में बहुत बड़ा षड्यंत्र, और वो ये भी समझ जाएंगे कि किस तरह से भारत के संतों को फंसाना कितना आसान है। आज बापूजी तो कल कोई और, तो हिंदू संस्कृति तो तबाह हो जाएगी। तो बापूजी के विरुद्ध ये जो षड्यंत्र हुआ है, उसके विरुद्ध प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि उन्हें आगे आना चाहिए, सत्यों की जांच पड़ताल करनी चाहिए और सत्यों को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। आप जानते हो कि वेब सीरीज़ हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, ये सभी एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं कि व्यूज़ ज़्यादा कहाँ से आएंगे। ये ऐसी ही चीज़ें दिखाते हैं जिससे इंसान के निचले तल के ऊपर, मतलब इंसान अपनी गिरी से गिरी अंदर की पाश्विक वृत्तियों को कैसे बाहर लाए, क्योंकि उसी के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। और इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा है कि भारत को किसी भी तरह से तोड़ा जाए। भारत यदि अपने संतों से जुड़ गया, अपने माता पिता की, अपने परिवार की यदि वो रिस्पेक्ट करने लगा, तो उससे क्या होगा कि परिवार का संबंध मजबूत होगा। जो इंसान को गलत चीज़ों में उलझा हुआ है, वहाँ से इंसान बाहर आएगा। परंतु नहीं, भारत के विरुद्ध इतनी गहरी साजिश है कि भारत को ऐसे कंटेंट के द्वारा, आज का जो युग है ये कंटेंट का युग है। आज जो वॉर हो रहा है ना, वो वॉर हथियारों से नहीं, कंटेंट से हो रहा है। अब बापूजी के ऊपर जो इस तरह की सीरीज़ें बन रही है, वो समाज को बापूजी से इतने सालों तक दूर रखा, पर ये बापूजी से समाज को हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हैं। और इसी तरह दूसरे संतों से भी इंसान कभी ना जुड़े, किसी से भारत के संतों की छवि उनके दिमाग में गलत बन जाए, इसलिए ये उनका बहुत ही गहरी साजिश है। क्योंकि संस्कृति को हमारे सामने रिप्रेजेंट कौन करता है? संत। हम डायरेक्ट तो शास्त्र पढ़ते नहीं। आपके और मेरे घर कितने शास्त्र होंगे, और यदि होंगे तो हम कब खोलते हैं? समय मिलता है, धूल खाते होंगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, परंतु फिर भी ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। दुख होता है ऐसा बोलते हुए, पर हमारे घर में ऐसा होता है। पर गुरुदेव ने, जैसे मैंने अभी पहले बताया, कि प्रैक्टिकल में उन चीज़ों को किया ना, तो जो ऐसी विरोधी ताकतें हैं जो हमारे धर्म को तोड़ना चाहती है, संस्कृति को तोड़ना चाहती है, परंपरा को तोड़ना चाहती है, हमारे धर्म को विनष्ट ही कर देना चाहती है, वो जानते हैं कि बाहर आके डायरेक्टली यदि धर्म को विनष्ट करना हो तो नहीं हो पाएगा, परंतु लोगों के फ़ोन में, लोगों के दिमाग में घुस के ये चीज़ हो सकती है। तो ये आज के समय में, जैसे आपने OTT, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, OTT, आप नहीं मानोगे, 8 से 10 साल का बच्चा हो ना, वो भी OTT के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर सब कुछ देखता है और दिन के 2 से 3 घंटे उसके ऊपर अपने व्यतीत करता है। तो आप सोचो कि यदि इतना समय इंसान वहाँ दे रहा है और ये सब देख रहा है, तो इंसान के दिमाग में क्या जाएगा कि भारत के संत ऐसे, तो वो फिर अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेगा और अंत में जाके वो डिप्रेशन और इन चीज़ों का शिकार बनेगा, मतलब अपने धर्म से विमुख हो जाएगा। तो ये बहुत ही गहरी साजिश है। मेरा यही मानना है कि हमारे गुरुदेव के जो सेवा कार्य है, उसकी बहुत ही अच्छी सी वेब सीरीज़ इंटरनेट के माध्यम से प्रचारित होनी चाहिए, क्योंकि आज का यही माध्यम है, सुप्रचार का साधन। तो जितना ये फैलेगा, उतना गुरुदेव की सच्ची जो वास्तविकता है वो लोगों तक पहुंचेगी, तभी लोग समझ पाएंगे। अन्यथा तो एक सामान्य इंसान जिन्होंने बापूजी को कभी देखा सुना नहीं है, वो मीडिया की बात को सुन के वही चीज़ें दोहराएगा। क्योंकि एक सामान्य इंसान है ना, रिसर्च नहीं करता कि मैंने यहाँ देखा तो चलो अब मैं आश्रम में देख के आऊँ क्या ऐसा होता भी है, मैं दूसरा भी उनके जितने 50-55 साल के जो सेवा कार्य हैं उनको देखूँ कि क्या इनके बीच में क्या चीज़ है, सामंजस्य क्या है और विरोध क्या है। परंतु ऐसा कोई नहीं करता। आज के समय में इंसान जो देखता है वो मान लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना सुप्रचार होगा, उतना ही समाज के अंदर धर्म बढ़ेगा, और जितना ये कुप्रचार जिसकी आपने बात की, ये जितना बढ़ेगा, उतना समाज के अंदर धर्म का विनाश निश्चित है। और भारत में देखो ना कितना ईजी है, किसी भी बड़े व्यक्ति को अगर बदनाम करना है तो कितना इजी है, बस उसके ऊपर चारित्रिक लांछन लगा दो। आज तक जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी संतों पे ही क्यों चारित्रिक लांछन लगते हैं?
समाज उसको इजीली एक्सेप्ट भी कर लेता है कि नहीं ये बाबा लोग तो ऐसी होती है। मतलब ये एकदम एक प्रोपोगेंडा है कि किसी भी बड़े व्यक्ति को अगर तुम्हें फंसाना है तो टारगेट करो, उसके ऊपर चारित्रिक लांछन लगा लो। समाज उसको बिना देखे बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेगा और मान भी लेगा कि ये महाराज ऐसे ही है। तो ये चीज़ें फैक्ट के बेस पे सबने एनालाइज कर ली चाहिए कि भाई सत्य क्या है और उसके पीछे की जो प्रोपोगेंडा क्या है वो समझ लेना चाहिए। और जो समाज को संत से दूर करना चाहते हैं, इस षड्यंत्र से हमें सावधान रहना चाहिए। संतों की सच्चाई हमें खुद भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ना, संतों से जुड़ा है। तो जो विधर्मी जो भी है, ABCD से लेकर XYZ तक जो भी विधर्मी लोग हैं, उनका तो प्रोपेगेंडा है कि इनके संतों से इनसे दूर करो, ये तो अपने आप पतित हो जाएंगे। और आज दिख रहा है वो चीज़ें। जो लोग संतों के शरण में आते हैं उनका जीवन, और जो संतों के शरण में नहीं रहते उनका जीवन, तुम्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। कहीं ना कहीं मतलब वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि आसाराम जी बापू को एक बलात्कारी दिखाया जाता है, लेकिन लड़की की मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाए तो खरोंच तक के निशान नहीं है। और तब के अधिकारी, जांच अधिकारी DCP अजयपाल लांबा का भी यही बयान है कि 376 का कोई केस ही नहीं बनता। तो उसके बावजूद मतलब इस तरह की विकृत मानसिकता, समाज का जो पूरा नैरेटिव है ना, वो सेट होता है कि दिखाया क्या जा रहा है। यदि गलत बात को भी 100 बार दिखाया जाए तो वो सही लगने लगती है। और बापूजी के केस में यही हुआ है। गलत बात थी, 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार दिखाई, सभी जगह दिन रात 24 घंटे एक की एक न्यूज़ चलाई गई, तो लोगों के अंदर बैठ गया कि नहीं यही है। यदि इसी की जगह मीडिया ने अपना काम सही से किया होता, जो फैक्ट सामने आए हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जो दूसरे तथ्य सामने आए हैं, तथ्य तो सामने आए ही है, पर वो लोगों तक पहुँचे ही नहीं। यदि लोगों तक पहुंचेंगे नहीं तो लोग एनालिसिस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सत्य और असत्य में क्या है। मीडिया जब प्रेशर बनाता है तो पूरा न्याय व्यवस्था भी प्रेशर में आती है, और उसके आधार पर निर्णयों के अंदर फेरफार होते हैं। और ये पहले भी देखा गया है, आगे भी ये चीज़ होती है, और ये सभी भली भांति जानते हैं। पर बापूजी के केस में यदि सुप्रचार हुआ तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि जिन तक बापूजी की सच्चाई पहुँचेगी वो मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, बापूजी के केस में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हुआ है। और वो ये भी समझ जाएंगे कि किस तरह से भारत के संतों को फंसाना कितना आसान है। आज बापूजी तो कल कोई और, तो हिंदू संस्कृति तो तबाह हो जाएगी। तो बापूजी के विरुद्ध ये जो षड्यंत्र हुआ है, उसके विरुद्ध प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि उन्हें आगे आना चाहिए, सत्यों की जाँच पड़ताल करनी चाहिए और सत्यों को दूसरों तक भी पहुँचाना चाहिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।